Happy anniversary. Oh. Mm-hmm. You too, my love. Thank you. I'm the luckiest person in the world. अच्छा. You're my husband. And thank you so much कि तुमने अपनी पूरी लाइफस्टाइल बदल दी, वो भी मेरे लिए. Lifestyle. हाँ. क्यों? अच्छी खासी ऑस्ट्रेलियन लाइफस्टाइल थी तुम्हारी और कितना कुछ तुमने अचीव किया था. और लेकिन मेरे लिए तुम सब कुछ छोड़ के इंडिया में शिफ्ट हो गए. Hello, तुषा. प्यार में ना कोई लाइफस्टाइल नहीं होता. मैंने जो किया ना हमारे फ्यूचर के लिए किया है. Because I love you. I love you too. Oh, Wow! happy anniversary again. Thank you, my love, and you too. Here you go. So excited Sorry. you are. Yeah, I am. It's okay. Cheers. Cheers. I know this song. तुम बिल्कुल ऐसी हो, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था. यार, I love these retro songs. Anyways, तुम्हें पता है जब मैं ऑस्ट्रेलिया में था एंड टीनेजर हुआ करता था तो उस टाइम मैं हमेशा सपना देखता था अपनी ड्रीम गर्ल का. बस फर्क सिर्फ इतना है, जो मेरे वहाँ दोस्त थे ना वो वहाँ की लोकल ऑस्ट्रेलियन लड़कियां देखते थे एंड मैं हमेशा इंडियन. अच्छा जी. एंड मैं ना कभी कभी सोचता था कि वो लड़की कभी मुझे मिलेगी भी या नहीं. फिर मिले उससे? Now I'm the luckiest person in the world क्योंकि मेरी ड्रीम गर्ल आज मेरे सामने बैठी है, my wife. Come on. नहीं, I'm serious. मैं झूठ नहीं बोल रहा. I swear. I believe you कि तुम कभी झूठ नहीं बोलते. देखो यार, आज एनिवर्सरी है तो एक किस तो बनता है. No. या Okay, okay. My love.
क्या तुम था भी वो? नॉटी हो नॉटी? या यार अभी तो मैं नॉटी हुआ ही नहीं। खैर छोड़ो, तुम ये बताओ, हम्म जब तुम टीनेजर थी तो सपने देखती थी? हाँ देखती थी। तो फिर उन सपनों में कोई ड्रीम मैन भी होगा? हाँ था। अच्छा, लेकिन वो ड्रीम मैन तुम नहीं थे। ड्रीम मैन कौन? अरे करेला। तुझे पता तो है यार, आई हेट करेला। कभी मेरी मर्जी का भी कुछ बना दिया करो। यस, गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून। सर रोहन कपूर से मिलना था। आई थिंक यू हैव द रॉन्ग हाउस। नहीं सर, एक सेकेंड। 29 पाली हिल बैंड्रा वेस्ट, यही है ना सर? एड्रेस तो यही है, मगर इस नाम का यहाँ पे कोई भी नहीं है। अच्छा सर। आयला डोंगर पोखरून उंदीर निघाला। डिड यू से समथिंग? नहीं कुछ नहीं सर, एक गिलास पानी मिल सकता है प्लीज? श्योर, एक मिनट। थैंक यू। Here you go. थैंक यू। सर एक और ग्लास मिलेगा? Sure, come in. अंदर आ जाओ। थैंक यू सर।
Here you go. बैठो. Sit. क्या हुआ? तुम जानते हो उसे? नहीं, क्यों? याद है वो रात? ही इज माई ड्रीम मैन. थैंक यू सर. मैं चलूँ? अरे बैठो ना. Sit. By the way, you were looking for someone, right? सर मैं वो लाइफ इंश्योरेंस एजेंट हूँ ना सर. इसी सिलसिले में इधर आया था. नाम क्या है आपका? सर संकेत पाटिल. अच्छा संकेत, जो ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं? अरे सर बड़े काम की चीज है. आई शपथ बहुत फायदे होते हैं सर. भगवान ना करे आपके साथ ऐसा कुछ हो, पर अगर ऐसा कुछ हुआ तो आपकी फैमिली को बहुत सपोर्ट होता ना सर. Are you trying to scare me? नहीं सर, मैं डरा नहीं रहा हूं. मैं डिटेल्स दे सकता हूं सर. नहीं, आज नहीं. मुझे कहीं जाना है, so tomorrow? पर सर आपका नाम सर? यश मल्होत्रा. ओके यस सर. सर उद्या किती वाजता? आई मीन टू से कल कितने बजे? Same time? ओके उद्या येतो मी. आई मीन कल आता हूं मैं सर. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. thanks. थैंक यू. बाय द वे सर, हाँ. पॉलिसी कितने की लेना चाहोगे आप सर? You suggest something? वो आप पे है, पर मिनिमम 10 लाख क्या उससे ऊपर सर? How about 4-5 crores? चालेल सर. धावेल. तो मैं उद्या कल इसी टाइम पे आता हूं सर. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच. थैंक यू. सर तो आपको कौन सा ठीक लगा, ये 4.5 करोड़ 20 साल वाला या 5.5 करोड़ वाला? You tell me, what's the best? आपके लिए सर 10 करोड़. ठीक है फिर 10 करोड़ डन. नाम क्या बताया था? संकेत पाटिल सर. संकेत पाटिल सर. फक्त संकेत. फक्त संकेत. मैं ये नो सर संकेत. संकेत. मैं ये पूछ रहा था कि तुम सपने देखते हो? हाँ बिल्कुल सपने देखता हूँ. खुली आंखों से सपने देखता हूँ. मेरे भी सपने हैं कि मेरा ऐसा बंगला हो, गाड़ी हो, पैसे हो, और क्यों ना हो. हाँ मतलब सपने तो तुम देखते हो. सर आप कभी विरार लोकल से ट्रैवल किए हैं? उसमें ना जो भीड़ होती है ना, उसमें पसीने की बदबू आती है. हमको ये नहीं पता होता कि ये पसीने की बदबू हमारी खुद की है या बाजू वाले की. और ऐसे पूरे दिन की थकान के बाद जब घर जाते हैं ना, और बिस्तर पे जब गिरते हैं तो बेहोश हो जाते हैं. और बेहोशी में सपने कहाँ आते हैं सर? सब ठीक हो जाएगा. ठीक तो होगा सर, क्योंकि आप 10 करोड़ का प्लान जो ले रहे हो, अगर 10 करोड़ का प्लान लोगे तो प्रीमियम होगा 3 लाख. यानी कि महीने का अगर 3% से देखे तो 9,000 रुपए. यानी कि हर महीना हर प्रीमियम पे 9,000 मिलेगा. 9,000 कम थोड़ी है सर. अमेजिंग. तो ये 10 करोड़ डन. जो भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे मुझे व्हाट्सएप कर दो. हाँ सर आधार कार्ड दे दो, वो तो सबसे लिंक है. पर फिर भी अगर पैन कार्ड, लाइट बिल, बैंक स्टेटमेंट, और हाँ सर ITR मिलेगा ना तो सोने पे सुहागा. ठीक है. तो मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे ऑफिस में हैं, तो नेक्स्ट वीक मंगवाता हूँ. डन सर. तो फिर मैं नेक्स्ट वीक आऊँ? ओके सर. थैंक यू सो मच.
यस सर, नेक्स्ट वीक आता हूं मैं। थैंक यू। सो संकेत सर, डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं? डॉक्यूमेंट्स तो पूरे हैं सर, बट संकेत बोलिए ना सर। तो तुम भी तो वही कर रहे हो। यश नाम है मेरा। आप क्लाइंट हो सर? सिर्फ क्लाइंट ही हूँ मैं। अच्छा ठीक है, यश भाई। गुड। अब भाई बोल ही दिया है तो ये बताओ, आज अच्छा प्रॉफिट हुआ है तो गर्लफ्रेंड को पिक्चर लेके जाओगे या नहीं? मेरी गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड नहीं है। अच्छा, तो बीवी होगी? भाई शादी नहीं हुई है सर। क्यों, मामला फिट है? सब नॉर्मल है सर। कहाँ नॉर्मल है यार, लाइफ में सूखा पड़ा हुआ है तुम्हारे, कोई लड़की नहीं। हमारा तो ऐसे ही होता है सर। फिर सर? I mean, यश भाई। अच्छा, कोई ड्रीम गर्ल तो आती होगी ना सपने में? मैंने बोला ना, सपने नहीं आते तो सपने में ड्रीम गर्ल कहाँ से आएगी? यार आजकल के लड़के देखो, ठीक से बड़े भी नहीं होते और लड़कियों के सपने देखने लग जाते हैं। और तुम? भाई मैं मराठी मीडियम गवर्नमेंट बॉयज स्कूल से हूँ, जहाँ पे ना लड़कों को लड़कियां सपने में भी भाव नहीं देती थी। पर तुम्हारे एरिया में कोई तो होगी ना जिसको देख के कुछ फील हुआ होगा। उसके लिए टाइम इच नहीं है। ब्रो, वीकेंड नाम की भी कोई चीज होती है। वीकेंड मंजना हाइला, हमारा वीकेंड ना हाफ संडे में ही खत्म हो जाता है, क्योंकि आई को मार्केट में लेके जाना पड़ता है। उसके बाद ये संडे को भी रिश्तेदार आ रहे घर पे, तो लिस्ट वैसे बापरे वाली लंबी है। यश भाई, मंडे को वो चेक देना है। अरे वो तुम अभी ले लेना। और भाई अगर आपके सर्कल में वो इंश्योरेंस का कुछ। भाई बोल दिया ना, हो जाएगा, डोंट वरी। थैंक यू यश भाई, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। एनीवे संकेत यार, देखो आई नो तुम्हारी लाइफ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, बहुत काम है, मगर इन चीजों का तुम्हारे सपने से क्या लेना देना है? तुम्हारी ड्रीम गर्ल से क्या लेना देना है? ड्रीम गर्ल मेरी? क्यों, सिर्फ अमीरों को ही ड्रीम गर्ल मिलेगी? कभी ना लाइफ में बाहर जाके देखना, किसी बीच पे तुम्हें हर लड़के के साथ ना एक पार्टनर दिखाई देगा। और तुम? पर आपकी बात सही है, पर मेरे कुछ टास्क हैं। कब तक अपनी माँ और बहन के लिए राशन उठाते रहोगे? एक बीवी भी आ गई तो क्या है, एक झोला और बढ़ जाएगा, है ना? और वैसे भी सपने में लड़की का होना बहुत जरूरी है। लड़की होगी तो ही तो लाइफ में लक्ष्मी आएगी ना। वैसे भी तुम कितनी पॉलिसीज काट लेते हो एक महीने में? आई मीन, हाउ मच डू यू मेक? करीब 30-40 हजार। अब सोचो इसके आगे कितने जीरोस और लग सकते हैं। तुम्हें पता है, जब मैंने स्टार्ट किया था ना, मैंने अपना सारा फोकस उस ड्रीम गर्ल को ढूंढने में लगा दिया, एंड तब से अब तक। खैर वो छोड़ो, अपना हाथ दिखाओ मुझे। मेरा? वाह यार, क्या बात है। यश भाई, हाँ, क्या दिख रहा है? तुम्हारी ड्रीम गर्ल दिख रही है यार मुझे। क्या खूबसूरत है। मैंने तो अब तक सुना था हाथ में सिर्फ भविष्य दिखता है। आपको सच में ड्रीम गर्ल दिख रही है? हाँ हाँ, और ड्रीम गर्ल भी तो तुम्हारे भविष्य का हिस्सा है ना। अच्छा मुझे बताओ ना, कैसी दिख रही है वो? बहुत खूबसूरत, ना ज्यादा सांवली ना ज्यादा गोरी, 5 फुट 5 इंच कद, खुले लंबे बाल, हवा में उड़ती उसकी जुल्फें, और भाई, और फूल जैसे होंठ, हिरनी जैसी आंखें, ओवरऑल एक प्रिंसेस की तरह। यश भाई, आप तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे आपके सपने में आती है वो। नहीं नहीं नहीं, मेरे सपने में कोई नहीं आती यार, क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ और अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ और उसके लिए जान भी दे सकता हूँ। हाँ। चलो अंदर आके चेक ले लो। बहुत खूबसूरत, ना ज्यादा सांवली ना ज्यादा गोरी, 5 फुट 5 इंच कद, खुले लंबे बाल, हवा में उड़ती उसकी जुल्फें, फूल जैसे होंठ, हिरनी जैसी आंखें, प्रिंसेस की तरह।
यश भाई, यश भाई, संकेत, मैं आऊं। यश भाई, क्या बात है संकेत, न्यू लुक। क्या बोलूं यश भाई, क्या बोलूं। कल रात को दिखी मुझे वो सपने में, वो मेरी ड्रीम गर्ल, इतनी खूबसूरत ना, जैसा आपने बोला था ना, एकदम तशीच। एक्चुअली उससे ज्यादा उसकी मुस्कुराहट, उसके बाल, उसके गाल, इतनी खूबसूरत। यश भाई मेरे को तो प्यार हो गया है। आई एम इन लव। आप अगर उसको देखोगे ना तो आपको भी प्यार हो जाएगा। यू नो, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि वो मुझे मिल सकती है। यश भाई, वो लड़की यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है यश भाई, पर मैं सपना तो नहीं देख रहा हूं ना, पर वो है। यश भाई सच में मेरी ड्रीम गर्ल वहां पे दिखाई दे रही है। तो जाओ, बोल दो उससे। यश भाई ऐसे कैसे? क्या ऐसे कैसे? अरे तुम्हारी ड्रीम गर्ल है ना, तो जाओ कह दो। पक्का? एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। मैं संकेत पाटिल। आप मुझे कैसे पहचानोगी? आप मेरी ड्रीम गर्ल हो, यानी आप मेरे सपने में आती हो, और मैं आपसे बहुत बहुत प्यार करता हूं। मेरे को ना आपसे शादी करनी है। विल यू मैरी मी? तू चल, मैं आया। यश भाई, आई, यश भाई, यश भाई, ये क्या था यश भाई? ये क्या था यश भाई? क्या था ये? मैं बताता हूं। वो मेरी बीवी थी, मेरी तुषा, जो अब इस दुनिया में नहीं है। वाइफ? तो इन सबसे मेरा क्या लेना देना? लेना देना है। आज से कुछ दिन पहले हमारी वेडिंग एनिवर्सरी थी, और अब गाड़ी में घर वापस जा रहे थे। मुझसे गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। तुषा वाज बैडली इंजर्ड, एंड उसने मुझे कहा, यश, मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि इतनी छोटी सी उम्र में मुझे सब कुछ मिल जाएगा। तुम्हारे जैसा पति मिला जिसने मुझे इतना प्यार दिया कि आने वाले हर जन्म में मैं सिर्फ तुम्हें ही पाना चाहती हूँ। पर यश, मेरी बस एक चाह अधूरी रह गई। बस एक बार मैं अपने ड्रीम मैन को देखना चाहती थी, एक बार उससे मिलना चाहती थी। बस उस दिन से तुषा की आत्मा भटक रही है,
वो ये दुनिया छोड़ चुकी थी, मगर उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली थी। मैं अपनी बीवी को मरने के बाद भी दुखी नहीं देख सकता। उसको अपने ड्रीम मैन से मिलना था, और वो ड्रीम मैन तुम थे। ड्रीम मैन? मैं उनका ड्रीम मैन? भाई बनाया था आपने मुझे, और आपकी बीवी की आत्मा की मुक्ति के लिए मुझे यूज किया। संकेत, अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। जो होना था ना, वो हो गया है। अंदर हॉल में तुम्हारे लिए एक फाइल रखी है, वो लेकर आओ प्लीज। फाइल? संकेत प्लीज गो। संकेत मेरे भाई, आज से कुछ दिन पहले तुमने एक बात कही थी कि हम मिडिल क्लास लोगों की खुली आंखों का सपना होता है, ऐसा बंगला, गाड़ी, ऐसा लाइफस्टाइल। तो मेरे भाई, इस विल में आज से मैंने मेरा सब कुछ, मेरा घर, मेरी सारी प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, सब तुम्हारे नाम कर दिया है। शायद मैंने तुम्हारा यूज़ किया, इसे उसका हर्जाना समझ लेना और मुझे अपना भाई मान के माफ़ कर देना। तुम्हारा बदनसीब भाई यश मल्होत्रा। चाललंय काय? ये यश मल्होत्रा है कौन? ये मेरे साथ गेम खेल रहा है, बस डोक को फिरता है। इसकी बीवी मर गई है, ड्रीम मैन प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी है। मैं जानना चाहता हूँ, मैं पूछूंगा। यश भाई, ये कैसा हार जाना है? मुझे नहीं चाहिए। मेरी बात ध्यान से सुनो संकेत, मैं अपनी बीवी की आत्मा को ऐसे भटकता हुआ नहीं देख सकता था, और तुम उसके ड्रीम मैन थे, इसीलिए मैंने तुम्हारा यूज किया, मगर वो तुम्हारी ड्रीम गर्ल नहीं थी। ये सपना मैंने तुम्हारी आंखों में डाला था। मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूं, पर मेरा इससे लेने देना क्या है? क्योंकि मेरी बीवी की मुक्ति के साथ मेरी मुक्ति भी जुड़ी हुई है। यश भाई! यश भाई! यश भाई! कोई किसी से इतना प्यार कर सकता है? उड़ो प्रेम। यश भाई! यश भाई!